रूल नंबर 3 के होमवर्क में सबसे पहले आपको खुद के साथ बैठना है और एक लिस्ट बनानी है। नोटबुक और पेन लीजिए और एक लिस्ट बनाइए। व्हाट इज़ एक्सेप्टेबल फॉर यू एंड व्हाट इज़ नॉट। ओके, इसमें कैसे लिस्ट बनानी है कि वो चीज़ें वो टॉक्स जो कि आपको एक्सेप्टेबल हैं, जो आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, यानी कि जिनको सुनने के बाद आपको अंदर से बुरा नहीं लगता। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं कि आपके फ्रेंड आपको बोलते हैं, फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, कलीग्स हैं, जो कि आपको बोलते हैं और आप इजीली उससे वॉक थ्रू कर जाते हैं, आपको उन सब चीज़ों का फ़र्क नहीं पड़ता। तो वो आपकी लिस्ट किस में आ जाएंगी, जो कि आपकी एक्सेप्टेबल लिस्ट होगी। और अनएक्सेप्टेबल में कि वो कौन कौन से बिहेवियर हैं, वो कौन कौन से टॉक्स हैं, वो कौन कौन से सेंटेंसेस हैं जो कि आपको एक्सेप्ट नहीं करने हैं। ये सबकी लिस्ट सबकी इंडिविजुअली अलग अलग होंगी। मेरे लिए जो एक्सेप्टेबल होगा मे बी वो आपके लिए एक्सेप्टेबल ना हो, और जो मेरे लिए नॉन एक्सेप्टेबल है मे बी आपके केस में वो आपको एक्सेप्टेबल हो। तो ये एक बहुत ही यूनिक लिस्ट है जो कि पर्सन टू पर्सन डिफ़र करती है ना, पर्सन टू पर्सन ये वेरी करती है। तो ये आपको खुद के साथ बैठना है और अच्छे से एनालाइज करके खुद की पर्सनैलिटी और हर एक सिचुएशन को याद करके जो कि पास्ट में आपके साथ हुआ है कि कब किसने मेरे को ये बोला और ये मुझे अच्छा नहीं लगा या ये मुझे सही लगा, मुझे कोई इसमें कोई बुराई नहीं लगी। तो वो आपको लिस्ट बनानी है और उसी के साथ ही आपको सेल्फ लव की जर्नी में आगे बढ़ना है। फिर ये सब पर्सन के लिए बिल्कुल इक्वल होनी चाहिए, यानी कि ये नहीं है कि मेरे ये इस वाले फ्रेंड ने मुझको ये बोला तो ये मेरे लिए एक्सेप्टेबल है, दूसरे ने बोल दिया तो एक्सेप्टेबल नहीं है। नो, इसका मतलब आप सेल्फ लव में नहीं हैं, आप बाहर देख रहे हैं दूसरे लोगों की पर्सनैलिटी और उनकी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग आप एनालाइज कर रहे हैं कि इसने मुझको बोला तो ठीक है, इसने बोला तो नहीं। ये नहीं करना है। अगर आपके लिए नॉन एक्सेप्टेबल है तो वो सामने वाला पर्सन XYZ कोई भी हो, वो नॉन एक्सेप्टेबल ही है चीज़। आप वो चीज़ किसी से नहीं सुनेंगे, वो सेंटेंस अपने लिए किसी से नहीं सुनना है। और अगर एक्सेप्टेबल है तो सामने कोई भी हो तो वो आप एक्सेप्ट करेंगे। ये नहीं है कि इन्होंने कह दिया कोई बात नहीं, तूने अगर कह दिया तो मैं ऐसे कर दूंगा, है ना। तो ये सब सिली थिंग्स नहीं करनी है, एक बिल्कुल स्ट्रिक्ट एक अपनी लिस्ट आपको बनानी है। अब आते हैं अपने सेकंड होमवर्क की तरफ। सेकंड होमवर्क है मेक एनर्जेटिक बाउंड्रीज़, और ये होमवर्क बहुत ही मज़ेदार है। ये एनर्जेटिक बाउंड्री आपको उस सिचुएशन में यूज़ करनी है जब कि आपके पास बचने का कोई रास्ता ना हो। सपोज़ आप एक टॉक्सिक पर्सन के साथ जा रहे हैं, ठीक है, या आप कहीं पे भी ऑन द वे रास्ते में हैं और आपको वो टॉक्सिक पर्सन मिल जाता है, या आपके ऑफिस में कोई कलीग या बॉस आपका टॉक्सिक हो सकता है। अब उसके साथ तो आपको डील करना ही है और उससे आप बच नहीं सकते। तो आपको एनर्जेटिक बाउंड्री क्रिएट करनी है इमीडिएटली। जैसे कि आपको वो टॉक्सिक पर्सन मिला, अब आपके पास कोई चारा नहीं है, आपको उसके साथ बैठना ही पड़ेगा, उसकी बातें सुननी ही पड़ेंगी। तो यहाँ पर आप एनर्जेटिक बाउंड्री क्रिएट करके अपने आप को बचा सकते हैं। ये भी सबकॉन्शियस माइंड की एक ट्रेनिंग है। इसमें एनर्जेटिक बाउंड्री सबसे पहले आप आइज़ के थ्रू बना सकते हैं। जस्ट ब्लिंक द आइज़, यानी कि आप आइज़ को ब्लिंक करके, कि एक बार ब्लिंक किया तो आप सोचिए कि एक वाटर फाउंटेन आपके चारों तरफ से आया है और आपको उस वाटर फाउंटेन ने कवर कर लिया है। वाटर जो है एक बहुत ही हीलिंग सब्सटेंस है जो कि आपके पास नेगेटिविटी बिल्कुल भी नहीं आने देता। तो ये आपको अपने लेवल पे बना लेनी है कि जैसे ही मैंने एक ब्लिंक किया तो वाटर फाउंटेन मेरे चारों तरफ क्रिएट हो गया और उस वाटर फाउंटेन ने मेरे को पूरा का पूरा कवर किया हुआ है। अब वो जो सामने वाला पर्सन XYZ जो भी है और वो कुछ भी टॉक्सिसिटी फैला रहा है, कुछ भी आपको भला बुरा कह रहा है, आपको ये
इमेजिन करना है और यही इंटेंशन सेट करके रखनी है कि वो जो भी बोल रहा है गलत, जो कि आपको एक्सेप्ट नहीं है, वो उस वाटर से, फाउंटेन के उस वाटर से टकराती है और वापस उसी के पास चली जाती है। यानी कि अगर उसने कहा यू आर लेज़ी, तो वो आपके वाटर से टच किया और रिवर्स हो गई। दोबारा जो भी वो गलत आपके लिए बोल रहा है सब रिवर्स होके उसी के पास जा रहा है, यानी कि ही इज़ लेज़ी और शी इज़ लेज़ी। ओके। एनर्जेटिक बाउंड्री का दूसरा मेथड है क्लैपिंग। जी हाँ, ताली बजाना। ताली बजाकर भी आप एक अपनी एनर्जेटिक बाउंड्री क्रिएट कर सकते हैं। कि जैसे कोई टॉक्सिक पीपल आपको सामने दिख रहे हैं या टॉक्सिक पर्सन आपके सामने आ गया, तो आपने एकदम से एक क्लैप की तो बाउंड्री, एनर्जेटिक बाउंड्री क्रिएट हो गई। अब इसकी जगह आप वाटर की जगह फायर एलिमेंट भी ले सकते हैं कि एक बिल्कुल आपके डिवाइन फायर आई और उस फायर ने आपको चारों तरफ से कवर कर लिया है। अब वो जो भी कुछ भी बोल रहे हैं, जो भी आपको जो वर्ड्स एक्सेप्टेबल नहीं हैं, वो उस अग्नि में ही जलकर भस्म हो रहे हैं। ओके, या उनके पास वापस जा रहे हैं। कुछ भी आप इमेजिन कर सकते हैं। अब ये नहीं है कि अगर मैंने ब्लिंकिंग किया है, आईज से ब्लिंक करना, उसमें मैंने वाटर बोला है तो उसमें आप फायर नहीं कर सकते। आप कर सकते हैं क्योंकि इट्स योर सबकॉन्शियस माइंड। तो आप उसको इंस्ट्रक्शन जो देंगे, आपका सबकॉन्शियस माइंड वही उसको लेगा। ओके। और वाटर और फायर की जगह आप वहाँ पे मिरर भी इमेजिन कर सकते हैं कि एक मिरर की वॉल ने आपको पूरा चारों तरफ से कवर किया हुआ है। वो जो भी टॉक्सिक टॉक्स आपके साथ कर रहा है वो रिवर्स जाकर उसी के पास जा रहा है, यानी कि सारी की सारी नेगेटिविटी जो वो आपके पास थ्रो कर रहा है, वो सारी की सारी नेगेटिविटी वापस उसी पर्सन में जा रही है। और इसको एंजॉय कीजिए। थर्ड नंबर पे आती है एनर्जेटिक बाउंड्री विद वर्ड्स। वर्ड्स में कोई भी वर्ड आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे मेरा जो वर्ड है, मैं यूज़ करती हूँ ज़ूट ज़ूट। जी हाँ, ज़ूट ज़ूट मेरा एक कोड वर्ड है, जिसको कि आप ज़ूट ज़ूट भी यूज़ कर सकते हैं या आप अपना कोई कोड वर्ड भी बना सकते हैं। जैसे कोई भी इस टाइप का पर्सन मेरे पास आता है तो, और बचने का कोई रास्ता नहीं होता कि मैं उसको इग्नोर करके नहीं जा सकती, उसके साथ मुझे बैठना ही है, तो मैं क्या करती हूँ, वर्ड्स बोल देती हूँ एकदम से ज़ूट ज़ूट। ज़ूट ज़ूट मीन्स मेरे चारों तरफ एक बाउंड्री क्रिएट हो गई है। वो मैं इमीडिएटली चाहे तो वाटर एलिमेंट ले लेती हूँ या फायर एलिमेंट या फिर ग्लास की वॉल, कांच की एक दीवार, और उससे अपने आप को पूरा प्रोटेक्टेड महसूस करती हूँ, फील करती हूँ। और ये सोचती हूँ अब ये जो भी बोल रहा है रिवर्स इसी के पास जा रहा है, जो भी नेगेटिविटी ये मुझे दे रहा है वो मेरे तक आ ही नहीं रही। मुझे वाटर ने या फायर ने या फिर ग्लास वॉल ने मुझे प्रोटेक्ट किया हुआ है, और ये वापस नेगेटिविटी उसी के पास जा रही है, उसी पर्सन के पास जो कि इसको मेरे पास भेज रहा है, उसके पास वापस जा रहा है। तो इस तरीके से आपको अपने आप को बचाना है। और अब इसको ख़त्म कैसे करना है, इस वॉल को शट डाउन भी तो करना होगा। ऑलवेज़ हम अगर पॉजिटिव लोग हैं तो उनके साथ अगर मान लो हमने नेगेटिव पर्सन आया, हमने बाउंड्री क्रिएट की, लेकिन अब पॉजिटिव आ गया तो उसकी पॉजिटिविटी भी तो हमको लेनी है ना। तो क्या करेंगे, या जब हम घर वापस लौट आए हैं तो कैसे करेंगे, फिर से अगेन अगर आप ब्लिंक का, आई ब्लिंकिंग का आपने किया है, तो एक बार जब आपने आई ब्लिंक की तो एनर्जेटिक बाउंड्री क्रिएट हो गई। जब सेकेंड टाइम आपने ज़ोर से आई ब्लिंक की तो वो वाटर फाउंटेन बंद हो गया, यानी कि आपकी एनर्जेटिक बाउंड्री क्लोज हो गई। ऐसे ही क्लैप जब आपने किया, एक बार किया, एनर्जेटिक बाउंड्री बन गई। इसके बाद जब वो पर्सन चला जाएगा दोबारा से एक बार क्लैप किया और वो एनर्जेटिक बाउंड्री क्लोज हो गई। और ऐसे ही ज़ूट ज़ूट में जब आपने एक बार ज़ूट ज़ूट बोला, जब वो चला गया तो बिल्कुल खुशी के साथ ज़ूट ज़ूट, यानी कि वो एनर्जेटिक बाउंड्री अब क्लोज हो गई। तो इस तरीके से आपको क्रिएट करनी है और शट डाउन करनी है, और इसको आपको बहुत ही मज़े के साथ एंजॉय करना है। आज आपको पूरे दिन में क्या करना है, जब भी किसी ने कुछ बोला आपको जो कि आपको अच्छा नहीं लगा, मान लीजिए आपकी मम्मी भी हैं आई, अरे बेटा तुम तो कुछ करते नहीं हो, तुमने पूरा का पूरा घर फैला रखा है, वहीं आपने क्या किया, आइज ब्लिंक की, एनर्जेटिक बाउंड्री। अब मम्मा कुछ भी कह रही हैं मुझ तक तो आई नहीं रही है ना। तो बिल्कुल मस्ती के साथ इसको एंजॉय करना है। कोई सी भी एनर्जेटिक बाउंड्री क्रिएट करनी है, उसको फुल एंजॉय करना है और खुश रहना है। ऑल द बेस्ट।